हेलो गाइस, मैं हूँ GVD सत्या। अगर आपको हमारे आने वाली सभी वीडियो को देखना है तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का विषय हमारा है नाउन, संज्ञा तथा उनके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि नाउन की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो नाउन की उत्पत्ति के लिए हम सबसे पहले थोड़ा बैक में जाएंगे। तो जानने के लिए हम सबसे पहले तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को जानेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच अर्थात शब्द भेद जिसे कहते हैं। तो कोई भी वाक्य हो तो उसमें हर एक शब्द का अपना अलग अलग कार्य होता है। तो और इसी कार्य के अनुसार शब्दों के 8 भागों में विभक्त किया गया है, जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो पहला हमारा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। तो इनमें हमारा सबसे पहला आता है नाउन। तो नाउन के बारे में परिभाषा हम जानेंगे। तो किसी प्राणी, स्थान, वस्तु, गुण, दशा अथवा कार्य आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो अ नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। तो नाम जितने संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उनके नाम हैं, सब नाउन ही नाउन भरा हुआ है, तो उसको हम नाउन कहते हैं। तो अब हम नाउन को कैसे पता करें? तो इसका सबसे बढ़िया रूल है कि आप वर्ब के पहले कौन या कैसे या किसको आप लगा दीजिए, तो आपका प्रश्न का आंसर आ जाएगा। हाँ, ये हमारी संज्ञाएं जो है 5 प्रकार की होती हैं। तो पहली प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो चूँकि हम इंग्लिश का अध्ययन कर रहे हैं इसलिए इनको इंग्लिश में ही तैयार करिए, हिंदी साथ में लेकर के चल रहे हैं। तो पहला हमारा आता है प्रॉपर नाउन, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे आपका आगरा है, आशा है, रामायण है। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका जो पहला अक्षर है हमेशा कैपिटल लेटर में होता है और सिंगुलर नंबर में होता है। आर्टिकल कोई प्रयोग नहीं होता है, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि नदियां हैं, झीलें हैं, समुद्र हैं, महासागर हैं, उनके पहले आर्टिकल प्रयोग होगा। कुछ प्रांत भी हैं जिनके पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है। तो दूसरा हमारा आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन से मतलब है जातिवाचक संज्ञा, एक ही जाति की सब वस्तुओं तथा व्यक्तियों का ये बोध कराता है। लेकिन जब प्रॉपर, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले कोई भी अगर आर्टिकल आ जाए, ए एन दी कोई भी अगर प्रयोग होता है तो वह कॉमन नाउन होगा। तो तीसरा हमारा आता है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा, किसी झुंड या व्यक्तियों के समुदाय तथा वस्तुओं के नाम के समूह को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे क्लास, आर्मी है, फैमिली है, ये हमारे सारे कलेक्टिव नाउन हैं। लेकिन कुछ कलेक्टिव नाउन ऐसे होते हैं जैसे कि उनका यूज जो है प्रॉपर नाउन के रूप में होगा। जैसे आपने सुना होगा द इंडियन आर्मी, ये हमारा प्रॉपर नाउन है। द रॉयल नेवी, ये प्रॉपर नाउन में होगा। इस प्रकार के नाउन को हम नाउन ऑफ मल्टीट्यूड कहते हैं। चौथा हमारा आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन से ऐसे धातु या पदार्थ का बोध होता है जिससे दूसरी वस्तुएं बनाई जा सकें। इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन है, मटेरियल नाउन डिनोट द मैटर ऑफ विच थिंग्स आर मेड। कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ें किसी एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनाई जा सकें उसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। और वो हमारी जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, इनसे अन्य चीज़ें भी बनाई जा सकती हैं। और फिर हमारा आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
जिस नाउन से किसी गुण, दशा अथवा कार्य का बोध होता है उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे गुण में आपका गुडनेस है, ऑनेस्टी है, ये किसी के गुण हैं। अच्छाई है, गुडनेस है, ईमानदारी है, ये किसी का गुण है। और स्टेट जिसको कहते हैं अवस्था, चाइल्डहुड बचपन, और यूथ जवानी। एक्शन कार्य करना, जैसे फ्लाइट है, थेफ्ट है, ये भी होती हैं। अब हमारा जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है इसको हम केवल अनुभव कर सकते हैं, सोच सकते हैं, लेकिन अगर कहो हम इसको सूंघ लें, चख लें, देख लें, सुन लें या छू लें तो ऐसा असंभव है। इसलिए गाइस इसके लिए आज बस इतना ही काफ़ी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।